बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, 2 रोज कबल इस्लामाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। कशमाला तारक के स्क्वाड ने 4 मासूम बेगुनाह शहरियों को कुचल दिया और उसके बाद यकीनन नाजरीन आपने मुशाहिदा किया होगा कि कशमाला तारक ने इस वाकये की जिम्मेदारी मीडिया के कांधों पे डालने की कोशिश की और इस वाकये के हवाले से मुतजाद मुवक्कफ अपनाए गए। नाजरीन, इस वाक़े के हवाले से आज जो मेहमान शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं, इनका नाम है नूरुल अमीन दानिश साहब। समा के क्राइम रिपोर्टर हैं और इस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। नूरुल अमीन दानिश साहब, आप इस्लामाबाद के पाकिस्तान के बेस्ट क्राइम रिपोर्टर हैं और आपने इस वाक़ये को खुद विटनेस किया है, तो डेफिनेटली आपसे मुअस्सर अंदाज में इफेक्टिवली इस वाक़ये का कोई ज़्यादा तजिया नहीं दे सकता। तो कशमाला तारक ने एक दावा किया कि वाक़ये के फौरन बाद हमने उन जख्मियों को रेस्क्यू किया, अस्पताल कॉल्स की, अस्पताल तक पहुंचाया और इसके अलावा पुलिस को भी सबसे पहले हमने इन्फॉर्म किया। तो क्या वाकई ऐसा ही हुआ है? देखिए साहिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया मुझे। जो चीज़ें कल कशमाला तारक ने बताई हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग किस तरह ये चीज़ें इतने तवातर से और बड़े डिठाई से उन्होंने बता दी हैं। देखें, लाहौर से लेके मैं बार बार हर किसी के साथ यही बात कर रहा हूँ और अंडरस्टूड सी बात है। 4 गाड़ियाँ थी उनके साथ। एक वो गाड़ी जिसने हिट किया, जबकि उनका दावा था कि 2 गाड़ियाँ थी। हाँ जी, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, सरकारी गाड़ी थी जो हरासमेंट वाले मुतसिफ वालों की है, और 2 और गाड़ियाँ थी, V8 थी। अच्छा, हुआ ये कि G11 इशारे पे ये पहुंचती हैं गाड़ी इनकी और सिग्नल रेड है, कम से कम 180 प्लस की स्पीड थी उनकी। उन्होंने हिट किया, उसके बाद क़यामत थी। मैंने देखा कि आसमान में जो जितना सिग्नल की ऊंचाई है, जो ऊपर लगे हुए हैं उनकी लाइट्स हैं, उसके करीब करीब एक बंदा जो है वो उड़ रहा है ऊपर से, इतना ऊपर जाके वो फिर तकरीबन वो काफ़ी ज़्यादा फासले पे आगे जाके गिरा है। जो मेहरान गाड़ी थी जिसको उन्होंने हिट किया, आप अंदाज़ा करें कि चारों उसके दरवाजे ज़ाहिर बंद थे गाड़ी के, तो उसके अंदर से जो है एक बंदा निकल के अंदर से, और वो पूरा जितना भी वो उसका रेडियस है, उसका जो सिग्नल है, उसकी उस साइड पे टुवर्ड्स G10 वो फुटपाथ पे जाके बंदे की डेड बॉडी गिरी उधर। ठीक है, तो 3 बंदों ने तो हमारे सामने बिल्कुल उधर ही दम तोड़ दिया था, कोई गुंजाइश नहीं थी बचने की। एक बंदे का थोड़ा सा सांस चल रहा था, वो हमारे दोस्त हैं शहजाद साहब, उन्होंने, और भट्ट साहब है उस्मान, हमने कोशिश की, उसकी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, हमने हाथ से रोकने की कोशिश की खून, लेकिन अब हमें तो नहीं पता कि वो क्या, पता चल गया था कि शदीद इंटेंसिटी है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि कशमाला तारक साहिबा ने बुलाया पुलिस को और रेस्क्यू को, अल्लाह ताला हमें जो है ना झूठ से बचने की तौफीक दे, आमीन। उन्होंने रेस्क्यू वालों को बुलाया, लेकिन उन बंदों के लिए नहीं बुलाया, वो रेस्क्यू करने के लिए बुलाया, अपनी रेस्क्यू के लिए बुलाया उन्होंने। अच्छा, रेस्क्यू वाले आए थे, वो ये बात शायद ठीक कर रही हैं, आप समझे गलत है। वो रेस्क्यू के लिए ज़रूर आए थे 4-5 बंदे, लेकिन वो वहाँ पे उस मजमे को थ्रेट करने के लिए आए थे। अच्छा, वो जो इनके हस्बैंड हैं मोहतरम, उनको रेस्क्यू करने के लिए आए थे। जो 4-5 बंदे मरे हुए थे, उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आया था वहाँ पे। एम्बुलेंस को हमने कॉल की, 1122 को, 15 जो पुलिस रेस्क्यू है उसको हमने कॉल की। खैर पुलिस भी आ गई, सब लोग पहुँच गए मौके पे। मौके से जो इनके हस्बैंड हैं कशमाला के, उनको ये पुलिस की जो ड्यूटी अफसर थे, उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाया, फ्रंट सीट पे वो बैठे, फिर वो जो जगह से वहाँ से स्किप हो गए। उसके बाद एम्बुलेंस आई, मैंने अपनी गाड़ी अकेले ले गया, मैं उसमें हमने शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कंडीशन इतनी थी कि हमारे तो जो असाब है उन्होंने काम छोड़ दिया। मेरा तो BP डाउन हो गया उन इतनी डेड बॉडीज़ को देख के। सही, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस वाक़े के बाद भी, इस इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़े के बाद भी, उन्होंने बाकायदा वो हुजूम को मुंतशिर करने के लिए जो है ना चंद लोगों को बुलाया ताकि वो इनकी प्रोटेक्शन कर सकें या वो उन लोगों को वहाँ से हटा सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वहाँ पे वो लोग फौरी तौर पर पहुँच गए। वहाँ पे कोई 20 मिनट हो गए होंगे, 18-20 मिनट। उन्होंने वहाँ पे आके जो है हजूम से काफ़ी ज़्यादा आर्गू किया,
उनसे बदतमीज़ी भी उन्होंने की। अच्छा, सही सही। अच्छा, दूसरा ये है कि उनके बेटे पे FIR भी दर्ज हुई, तो वो इस्लामाबाद में 2 दिन तक रोपोश रहते हैं और उनकी गिरफ्तारी भी अमल में नहीं लाई जाती। अब जब जमानत का वक्त आता है तो वो अदालत में पेश हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या पुलिस की तरफ से कोई गफलत और तसाहुल से काम लिया गया है? क्योंकि 2 दिन तक डेफिनेटली वो इस्लामाबाद में ही होंगे। देखिए, पुलिस ने बिल्कुल ये उसको फ़ौरी तौर पर अरेस्ट करना चाहिए था जब वो स्पॉट पे था, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो एफ़र्ट्स बाद में की गई, ज़रूर की, क्योंकि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। मैंने देखा है SSP ऑपरेशन और SP सदर जिन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं, लेकिन जब एक बंदा जो स्पॉट होता है उससे अगर स्किप हो जाए, उसको पकड़ना डेफिनेटली मुश्किल होता है। लेकिन ये छोटा सा शहर है, मैंने पहले भी बताया, जी हाँ। यहाँ पे पुलिस को पकड़ना चाहिए था। ज़मानत उनकी होनी थी, उनका एक कानूनी हक था, उन्होंने उसको अवेल किया, मिल जाती है ज़मानत तो, लेकिन उस ज़मानत से पहले उनको अरेस्ट होना चाहिए था। सही सही। तो अब जो 16 फरवरी तक जमानत दी गई है, तो इस दरमियान डेफिनेटली ये असर रसूख वाले लोग हैं, तो एक सेटलमेंट की कोशिश की जाएगी। आपको क्या लगता है? देखिए, ज़मानत लेने की बुनियादी वजह यही थी कि एक तो जो स्पर ऑफ द मूवमेंट है उसको जो है ना न्यूट्रलाइज़ करें। अभी चीज़ें बड़ी काफ़ी हाइप क्रिएट हुई है शहर में, स्पेशली जो इसका क्रेडिट है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा जो है ना सोशल मीडिया को जाता है। यूट्यूब है, बस अल्लाह ने हमसे वो वीडियो बनवा ली, वहाँ पे हम लोग वहीं पे थे, ट्विटर है, ये वो, तो वो यही कोशिश करेंगे कि चीज़ें बैठ जाएं और मामला सेट हो जाएं। और वो गरीब लोग थे, उनसे रब्ता भी हुआ है मेरा, वो जो जो फैमिलीज थी मानसेरा में, वो गरीब लोग हैं इंतहाई, मतलब वो कोई इतने इनके टक्कर के लोग नहीं हैं वो, तो ज़ाहिर इनकी यही कोशिश होगी, लेकिन अब देखें क्या होता है, कानून क्या करता है हमारा। अच्छा, इमरान खान साहब ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है ना, अब डेफिनेटली ये मामला तो जाएगा अदालत में, तो उस हुकूमत अगर इस पे कुछ करना चाहे तो कानूनी और आईनी इख्तियार उनको हासिल है। डेफिनेटली अगर अदालत से सेटलमेंट हो जाती है और वो मान जाते हैं, डेफिनेटली जिस तरह माजी में पाकिस्तान में होता रहा है, तो इमरान खान साहब इस हवाले से कुछ कर सकते हैं, हुकूमत के कुछ इख्तियार हैं। देखें, अगर इस केस में जो पार्टी है, जो मुद्दई हैं, वो अगर राज़ी हो जाएं तो फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मुद्दई रियासत नहीं है। मुद्दई तो इसमें जो 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 जिनकी डेथ हुई है उनकी फैमिलीज़ मुद्दई हैं। तो अगर रियासत मुद्दई होती तो फिर तो डेफिनेटली फैमिलीज़ का कोई वो नहीं होता, लेकिन मुझे इतनी कानूनी चीज़ों का नहीं पता, तो इस पे किसी जो माहिर कानून है उसकी राय ली जा सकती है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जिस तरह वहाँ पे कानून का बिगाड़ हुआ और जो चीज़ें थीं, और इसमें एक और चीज़ भी है कि रोज़ इस तरह के हादसात होते हैं। इस्लामाबाद में ये तो रिपोर्ट हो गया, आप ये देखिए मारगला रोड है, इसका रिकॉर्ड निकलवाएं आप, इधर हर हफ्ते में कोई एक इस तरह का इंसिडेंट होता है, बाइक वाले को कोई V8 वाला कुचल देता है, बड़ी गाड़ी वाला, तो उसके ऊपर बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कानून में बड़े सुकम है, बड़ी उसमें जो है ना जो चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होने वाली हैं। जब सख्त सज़ा होगी, जुर्माने होंगे, तो डेफिनेटली लोग अवॉइड करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया सर आपका। नाजरीन, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस किस्म के वाक़यात के हवाले से वक्तन फ़वक्तन आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।